गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करेंगे सीवीआर टेस्ट। सीवीआर टेस्ट क्या होता है, इसको किस तरीके से करते हैं लेबोरेटरी में, इसका क्या उपयोग है, क्यों डेवलप किया गया था, इन सब के बारे में हम अभी देखेंगे। तो सीवीआर टेस्ट देखिए, इसका पूरा नाम क्या है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। सीवीआर टेस्ट कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, नाम से क्लियर है, ये कैलिफोर्निया में डेवलप किया गया था। इसको वहाँ के रोड डिपार्टमेंट ने ये पता करने के लिए डेवलप किया था कि जो रोड बनाएंगे उसकी विभिन्न लेयर की थिकनेस क्या होगी। जैसे हम रोड बनाते हैं, ये ग्राउंड सरफेस है, इसके ऊपर जो रोड बनाएंगे तो कई लेयर रहती हैं, सब ग्रेड, सब बेस, ये आप लोग ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे। तो इन सब में किसकी कितनी थिकनेस होगी, इसको पता करने के लिए वहाँ कैलिफोर्निया के जो रोड डिपार्टमेंट है उसने सीवीआर टेस्ट डिजाइन किया। अब इसका उपयोग एक और काम के लिए किया जाता है कि हमारी जो सॉइल है जहाँ पर हम रोड बनाने वाले हैं उसका सब ग्रेड यानी बेस, जो बेस पोर्शन है जिसके ऊपर रोड बनाएंगे वो उस पार्टिकुलर रोड के लिए सुटेबल है भी या नहीं, ये पता करने के लिए भी सीवीआर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। रोड डिपार्टमेंट में कोई भी रोड बिना इस टेस्ट किए हुए नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से पहली बात तो ये पता चल जाता है कि जो हम रोड का बनाएंगे उसकी थिकनेस क्या होगी, उसकी अलग अलग लेयर की कितनी थिकनेस होगी, और जो सॉइल है वो हमारी सुटेबल है या नहीं। तो प्रैक्टिकली बहुत उपयोग है। तो लैब में इसको हम करते कैसे हैं, तो ये अलग अलग एलिमेंट इसमें रखे हुए हैं कि इसमें एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, एक प्लंजर होता है, एक स्पेसर डिस्क होती है, एक रैमर होता है, एक स्लॉटेड वेट होता है। स्लॉटेड वेट कुछ और नहीं, वेट ही है, बस उसमें स्लॉट बना होता है ताकि आराम से रख सके, जैसे आप लोगों ने अप्लाइड मैकेनिक्स में देखा होगा। लोडिंग मशीन जिस पर हम टेस्ट करेंगे। तो पर्पज मैंने आपको बता दिया क्यों किया जाता है और किसने बनाया। ये इसका डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका एक सैंपल तैयार किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो मुझे आगे आपको बताऊंगा। ये सॉइल सैंपल, ये सॉइल सैंपल यानी जहाँ पर हमें रोड बनाना है वहाँ की सॉइल लेकर के हमने लैब में ला लिया और उसका सैंपल तैयार करके हमने इस मोल्ड में रख दिया। जैसे आपने उसका जो है OMC MDD के लिए मोल्ड देखा था, वैसा ही कुछ मोल्ड होता है इसमें भी, ठीक है। अब ये पूरा एक अटैचमेंट है, ये मशीन है। ये देखिए यहाँ हैंडल लगा हुआ है, इससे आप मैनुअली जो है एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट। ये जो लगा हुआ है इसकी हाइट पे एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। आप इस हैंडल के माध्यम से आप मैनुअली भी इसको जो है घुमा सकते हैं, या फिर मोटर लगा हुआ रहता है, मोटर से भी ये घूमता है, क्योंकि जैसे ये मोटर घूमेगा तो ये ऊपर नीचे, ये ऊपर की तरफ जो है गति करता है, ऊपर की तरफ गति करेगा। ये वाला अरेंजमेंट फिक्स है, ये ऊपर की तरफ गति करेगा तो क्या होगा, सॉइल कंप्रेस होगी, क्योंकि ये जो है अपनी जगह फिक्स है, ये भी अपनी जगह फिक्स है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आप वैसे समझिए जैसे कि ट्रक वगैरह को ऊपर उठाने के लिए जैसे पंचर हो जाता है, उसको उठाने के लिए नीचे वो जैक लगाते हैं, वो जैक टाइप का अरेंजमेंट है। तो ये जैक जो है जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे तो ये जैक ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठेगा। तो ये जो प्लंजर है, ये प्लंजर, इसको निमज्जक कहते हैं, जैसे ये प्लंजर है। ये डायल गेज लगा हुआ है जिसमें हमको रीडिंग पता चलेगा कि ये कितना ऊपर उठा हुआ है, या ये कहें कि ये प्लंजर कितना दबा हुआ है, ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। सुई से कितने mm घूमा है। तो डायल गेज जो है एक बार पूरा रोटेट कर जाएगा तो मान लीजिए 1 mm हो गया, 2 बार रोटेट कर 2 mm हो जाएगा। इस तरीके से उसमें डायल गेज में अरेंजमेंट बना रहता है, जिससे आप रीडिंग पता कर लेते हैं कि कितना mm हमारा सेटलमेंट हुआ है, और उस सेटलमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारा लोड कितना है ये भी हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से सेटलमेंट होता जाएगा, और उसका डायल गेज जो है ये डिस्प्लेसमेंट गेज यहाँ पर लगा हुआ, सॉरी, ये जो है लोड को बताएगा। लोड डायल गेज है, ये है डिस्प्लेसमेंट गेज। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा कितना mm हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे जैसे ये जो है ऊपर उठेगा तो ये यहाँ पर सुई बनी हुई है, यहाँ से हमको डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा mm में कि कितना ऊपर उठा हुआ है, और यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि कितना कंप्रेशन हो रहा है, यानी लोड कितने kg का लग रहा है। और यही दोनों चीज़ें हमें अल्टीमेटली पता करना है कि कितने mm कंप्रेस करने पर कितना लोड हमारा लगा हुआ। तो यहाँ पर ये प्रोमिंग रिंग कहते हैं इसको लोड डायल गेज कहेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट डायल गेज कहेंगे। ये सिलिंड्रिकल मोल्ड है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद ये स्लॉटेड वेट है, सबसे ऊपर जो रखा हुआ है, इसके नीचे भी स्लॉटेड वेट ही है। यहाँ पर स्पेसर डिस्क रखी रहती है, ठीक है।
और ये हैंडल है जिसके माध्यम से ये मैनुअली आप रोटेट कर सकते हैं, या मोटर से जोड़ देंगे तो ये अपने आप घूमता रहता है, जिसकी वजह से ये ऊपर उठता है। ये ऊपर उठता है तो ये चूंकि फिक्स है, तो ये जो प्लंजर है ये इस पर सॉइल पर फोर्स लगाता है। प्लंजर सॉइल पर फोर्स लगाता है, कितना फोर्स लगाया यहाँ पर पता चलेगा, और ये कितना ऊपर उठा है ये हमको ये बेसिक टेस्ट का जो है पर्पज है कि किस तरीके से करना है। तो ये सॉइल को जब तैयार कर लेते हैं, पहले सॉइल को तैयार करेंगे, फिर हम हर एक थोड़ा थोड़ा देर बाद इसको और इसके साथ साथ इसको, यानी कितना मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग कितना केजी वेट लगा है ये नोट करते जाएंगे। यानी एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन सीट होगी जिसमें एक तरफ डिस्प्लेसमेंट लिखना है, उसके आगे उसका लोड लिखना है। ठीक है, ये टाइम के हिसाब से फिक्स रहता है, ये इसको जिस रेशियो से आप फिक्स कर देंगे उसी हिसाब से हम उसको जो है रोटेट कर सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं बेसिक क्या है। ये तो इसके एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो रैमर है वो कितने वेट का है, कितनी ऊंचाई से हमको गिराना है। ठीक है, जब आप उसको कॉम्पैक्शन करके उसको तैयार करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका सॉइल ला करके कैसे मोल्ड को तैयार करते हैं। पहले सॉइल सैंपल जो है तैयार करना है, कैसे तैयार किया जाता है। तो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो के लिए जो है वो सैंपल कैसे तैयार करना है, इसका फार्मूला लिखा हुआ है। इस कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो इज इक्वल टू पेनिट्रेशन लोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड लोड। पेनिट्रेशन लोड यानी जो हमने सॉइल लिया है उसका लोड कितना आया है, और हमारा स्टैंडर्ड लोड कितना होता है। स्टैंडर्ड लोड कहाँ से पता किया जाता है, ये CBR जो है ये कंपैरिजन है कि हमारी जो सॉइल है वो स्टोन के कंपैरिजन में एक स्टैंडर्ड स्टोन सैंपल बनाया हुआ है कैलिफोर्निया वालों ने, कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसकी तुलना में हमारी सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे CBR हमारा 5% आ गया, यानी कि जो हमारी सॉइल है वो स्टैंडर्ड स्टोन सैंपल के कंपैरिजन में 5% ही स्ट्रांग है। यानी उसकी अगर क्षमता 500 kg है तो हमारी सॉइल की क्षमता कितनी है, केवल 5 kg। अगर 1% आया, अगर 5% यानी हमारी सॉइल 25 kg लोड ले सकती है, जबकि स्टैंडर्ड स्टोन कितना ले सकता है, 500 kg ले सकता है। अगर 100% आ गया मतलब हमारी सॉइल स्टोन के बराबर स्ट्रांग हो गई, तो CBR से डायरेक्टली पता चल जाएगा। CBR ज़्यादा है मतलब सॉइल ज़्यादा स्ट्रांग है, CBR कम है मतलब सॉइल हमारी कम स्ट्रांग है। तो ये डायरेक्टली हमको यहाँ से पता चल जाता है। इसी को पता करने के लिए टेस्ट बनाया गया है। तो ये रिलेटिव लोड है चूँकि, तो ये हमको पता करना है। तो देखिए किस तरीके से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर वही सब हिंदी में लिखा हुआ है, निमज्जक को किसी गहराई तक मृदा में पेनिट्रेट करने पर कितना लोड लगा, और निमज्जक को उसी गहराई तक संघनित किए हुए मानक पत्थर या मानक समूहने के लिए कितना लोड लगा। यानी अगर मान लीजिए हमें 2.5 mm पेनिट्रेट किया प्लंजर को, तो हमारे लिए कितना लोड लगा, और उन्होंने जब 2.5 mm पेनिट्रेट किया तब उनको कितना लोड लगा था। तो ये लोड तो स्टैंडर्ड है, तो ये उन्होंने दिया हुआ है कि इतना लोड रहता है, अब ये हमको पता करना होगा। तो नमूना तैयार करना, सबसे पहले सॉइल सैंपल को 20 mm की सीट से छान लेंगे। इसमें से लगभग 5 kg सॉइल लेकर के उसमें उसका OMC हमको पहले ही पता चल गया होगा, जो हमने OMC MDT टेस्ट किया था। OMC के अकॉर्डिंग हम उसमें वाटर मिला देते हैं, और फिर उसके नीचे जो है मोल्ड में स्पेसर डिस्क कुछ नहीं है, वो सर्कुलर डिस्क ही है, सर्कुलर प्लेट कह सकते हैं सॉलिड वाली, उसको बेस में रख देते हैं। उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर रख देते हैं, फिल्टर पेपर इसीलिए ताकि पानी वगैरह से बाहर निकल जाए। फिर उसी मोल्ड में सॉइल को जो है 5 लेयर में करते हैं। देखिए अभी हम किस में करते थे, 3 लेयर में करते थे। 3 लेयर में क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, 5 लेयर में मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। तो यहाँ पर चूंकि हम जो CBR टेस्ट करते हैं रोड वगैरह के लिए हैवी लोड आता है, तो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। 5 लेयर में उसको भर देते हैं, वही 25 ब्लो लगा करके हर बार। देखिए 25 ब्लो नहीं देते, यहाँ पर 56 ब्लो देते हैं। ये इसका फिक्स है कि यहाँ पर जो हम 56 ब्लो देते हैं, वहाँ पर 25 देते हैं। फिर इसके बाद वही 5 लेयर में जब भर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका कॉलर हटा देंगे। कॉलर हटा देंगे तो जो एक्स्ट्रा सॉइल है उसको सही से करके सेट करके थोड़ा सा उसमें स्क्रैच बना करके रख देते हैं। अभी हमने मोल्ड में पहले स्पेसर डिस्क नीचे रख दिया, प्लेट रख दिया, आप समझ सकते हैं, उसके ऊपर फिल्टर पेपर, फिर सॉइल को 5 लेयर में भर दिया, हर लेयर को 56 बार ब्लो किया है। उसके बाद जब पूरी भर गई तो कॉलर को हटा दिया, एक्स्ट्रा सॉइल हटा दिया। अब क्या करना है, देखिए सांचे को उल्टा कर देना, क्योंकि नीचे हमने स्पेसर डिस्क रखा हुआ था, फिल्टर पेपर, अब उसको उल्टा देंगे तो ये सब ऊपर आ जाएगा। जो स्पेसर डिस्क है उसको उठा लेंगे, फिल्टर पेपर को हटा सकते हैं। अब उसके ऊपर जो है यहाँ पर क्या कर देना, जब उल्टा करके रख देंगे तो जो स्पेसर डिस्क है वहाँ पर हटा करके अब हम क्या रख देना, उसका 2.5 kg से 5 kg का सरचार्ज वेट रख देंगे। ठीक है, सरचार्ज बेड वही स्लॉटेड बेड के फॉर्म में हमारे पास ये बेड पहले जो रखे रहते हैं उनको सॉइल के ऊपर रख देते हैं।
सॉइल को हमने पहले उल्टा कर दिया, इमेजिन करिए उस सॉइल को उल्टा कर देंगे, उसमें से हम अब वेट रख देंगे। वेट रख देने के बाद उस सॉइल को, सैंपल को मोल्ड के साथ में कितनी देर तक रखे रहना है, 4 दिन तक, 96 आवर के लिए रख देना। 4 दिन के बाद अब सॉइल, ये जो पूरा मोल्ड है उसको बाहर निकालना है। फिर लगभग 15 मिनट तक उसको बाहर रखेंगे ताकि पूरा पानी जो है वो उससे निकल जाए, एक्स्ट्रा जो वाटर है वो छट चुका है, उससे बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब हमारा सॉइल सैंपल तैयार होगा। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ये हमको फॉलो करना ही, ठीक है, इसी के बेसिस पर हम उसको टेस्ट कर पाएंगे। तो जब वापस उल्टा करके रख देते हैं, फिर वेट रख देते हैं, फिर इसको पानी में रख देना है 96 आवर के लिए। फिर उसके बाद बाहर निकालेंगे, तो तुरंत नहीं टेस्ट करना है, 15 मिनट तक बाहर रख दे ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो बाहर निकल जाए। अब जब सैंपल तैयार हो गया तो सांचे में भरे हुए जल अवशोषित किए हुए सॉइल सैंपल को सरचार्ज वेट रखकर मोल्ड पर रख देते हैं। तो अभी हमने जो है यहाँ पर 5 केस की सरचार्ज रखा हुआ था। अब हमने जो जल अवशोषित किया हुआ सॉइल सैंपल है उसमें से सरचार्ज वेट रखा हुआ है, उसको मशीन में रख देंगे। मशीन में अभी दिखाया था मैंने आपको। अब मशीन में रखने के बाद उसका जो डायल गेज है उसको 0 पर कर लेंगे, तभी तो हम रीडिंग ले पाएंगे। अब प्लंजर वगैरह सब सेट कर देते हैं। अब प्लंजर पर इस प्रकार भार बढ़ाते हैं कि मृदा में इसके धंसने की दर करीब इतनी, यानी किस तरीके से लोड लगाना है ताकि 1 मिनट में वो हमारा जो हैंडल है वो इतना घूमे कि कितना सेटलमेंट हो जाए, 1.25 mm। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ, चूँकि वो जो आपका कहना चाहिए ऊपर उठाने वाला प्रोसेस है वो 1.25 mm 1 मिनट में ऊपर जा चुका होना चाहिए। यानी ये जो नीचे वाला प्रोसेस था जिसके ऊपर हमारा सैंपल रखा हुआ है ये, तो ये जब ये हैंडल घुमाएंगे तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर कितना जाना चाहिए, 1 मिनट में 1.25 mm चला जाना चाहिए। तो ये 1.25 mm जाएगा, तो ऊपर चूंकि प्लंजर लगा हुआ है, इसका मतलब प्लंजर कितना अंदर चला गया, 1.25 mm सॉइल में चला गया। 1 मिनट में 1.25 mm, तो 2 मिनट में 2.5 mm। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब ये प्रोसेस चल रहा होगा तब प्लंजर की मृदा में इतने जैसे ही पेनिट्रेट करेगा तो हमको वेट नोट कर लेना है। यानी यहाँ पर क्या करना है, सीरियल नंबर, ये सीट आपके पास पहले से होगी कि जैसे ही 0 mm है तब वेट नहीं होगा। जब 0.5 kg होगा वो 0.5 mm पेनिट्रेट कर चुका होगा, डायल गेज से हमको पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट गेज से उस समय कितना लोड आया था ये हम नोट कर लेंगे ऊपर वाले गेज से। फिर 1 mm जब रोटेट किया तब कितना, जब 1.5 mm ऊपर उठ चुका है या पेनिट्रेशन हो चुका है, जो कि हमको डिस्प्लेसमेंट गेज से पता चल जाएगा, उस समय लोड कितना था 2 पर 2.5। ये सब नोट करते हुए चले जाएंगे 12.5। इसमें जो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2.5 और 5, क्योंकि हम 2 ही बार टेस्ट करते हैं। जो पता करते हैं सीवीआर वैल्यू वो 2.5 mm पर पता करते हैं और 5 mm पर। तो 2.5 mm पर हमारा कुछ x आ गया और ये y आ गया। तो सीवीआर वैल्यू अगर 2.5 mm पर निकालना है तो x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड लोड, और सीवीआर अगर 5 mm पर निकालना है तो y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड लोड। स्टैंडर्ड लोड कितना होता है ये हमको दिया हुआ पहले से। ये हम लोड वर्सेस पेनिट्रेशन का ग्राफ भी बना सकते हैं, क्योंकि लोड हमको पता है और ये भी पता है, ये अभी हमने यहाँ पर देखा है। तो ये एक्स एक्सिस में बनाना है, इसको वाई एक्सिस में तो बन जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड लोड देखिए, मानक भार जिसे कह रहे हैं, ये स्टैंडर्ड लोड उन्होंने दे दिया है कि 2.5 पर कितना होना चाहिए, 1370। हमारा लोड हमेशा कितना आ जाएगा, 100 kg या 150 kg, इसी के आसपास, इससे ज़्यादा मोस्टली नहीं ही जाता है, लगभग 100 kg आ जाएगा, 150 या उससे भी कम ही रहता है। 5 पर देखिए जब 5 mm पेनिट्रेशन करेंगे ऑब्वियसली ज़्यादा लोड आएगा, उस पर भी चेक कर लेंगे। तो CBR वैल्यू हम 2.5 mm पर भी निकालते हैं और 5 mm पर। मान लीजिए हमारा 100 आएगा तो 100 डिवाइड बाय 1370 इंटू 100। फिर अगर 5 mm आ गया, 5 mm पर हमारा आ गया 200, तो 200 डिवाइड बाय 2055 इंटू 100। यहाँ से हमको वैल्यू पता चल जाएगी। ये देखिए ये हमारा जो रीडिंग आया है, ये जो स्टैंडर्ड है। तो जो स्टैंडर्ड है वो केवल इन्हीं पर दिया हुआ, 2.5, 5, 7.5, 10 पर, इन्हीं दोनों के लिए जनरली टेस्ट करते हैं। तो CBR 2.5 पर भी मिल जाएगा, CBR 5 पर भी मिल जाएगा। तो यही CBR वैल्यू हो जाएगी। इसके आगे अब हमें नहीं देखना ज़्यादा डिटेल में। अब CBR वैल्यू अगर पता होती तो कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ ऑलरेडी हमको कोड वगैरह में दिए हुए हैं, जिनसे डायरेक्टली पता चल जाता है कि कितने थिकनेस का हमको जो है रोड बनाना चाहिए। उस रोड में जो टोटल थिकनेस है वो कितनी होगी, हर एक लेयर की थिकनेस कितनी होगी, ये CBR के माध्यम से डायरेक्टली प्राप्त कर लेते हैं, ये पता कर लेते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंस है CBR टेस्ट। इस तरीके से CBR टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। इसका डायग्राम एक बार और देख लीजिए, इस तरीके से ये देखिए। तो सॉइल सैंपल कैसे तैयार करते हैं, लगभग जैसे OMC MDD के लिए तैयार करते हैं वैसा ही तैयार करते हैं, बस ग्लो इसमें 56 दे देते हैं
ये स्लॉटेड वेट होते हैं दोनों, खांचेदार भार जिसे कहते हैं। ये प्रोबिंग रिंग है बाहर वाली, इसमें डायल गेज लगा हुआ है, इसमें भी डायल गेज लगा हुआ है। ये हैंडल है जिसके माध्यम से मैनुअली भी हम हाथ से घुमा करके इसको ऊपर उठा सकते हैं या इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ सकते हैं। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पता चलेगा, क्योंकि ऊपर ये फिक्स है तो ये ऊपर जाएगा तो ये जो प्लंजर है, निमज्जक जिसे कहते हैं, ये नीचे की तरफ पेनिट्रेट करेगा। कितने पेनिट्रेट करने पर कितना लोड हमें महसूस हुआ, ये सॉइल को कितना लोड रियलाइज हुआ, ये हमको यहाँ पता चल जाएगा। और लोड, इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशनशिप जैसे ही पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारी सॉइल है वो 2.5 पर कितना लोड दे रही है और 5 पेनिट्रेट करने पर कितना लोड बियर कर रही है। और दोनों ही पता चल जाने पर उनको स्टैंडर्ड लोड से डिवाइड कर देंगे, मानक लोड से डिवाइड कर देंगे, तो हमको CBR वैल्यू परसेंटेज में पता चल जाए। थैंक यू।